प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा हम आ चुके हैं और आपको बता दें बेटी भवन में हमारी मौजूदगी है। भव्य महल आप कह सकते हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। साल 1993 से लगातार ये कुंडा जीत रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। हालांकि 2018 में इन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे। लेकिन ऐसा क्या है कुंडा में कि लगातार यहाँ की जनता इनके ऊपर भरोसा करती है। अब जब खुद इनकी अग्नि परीक्षा होगी, अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या उनको वोट उसी तरह से मिलेंगे जैसा कि कुंडा और उसके आसपास की जनता इन पर भरोसा करती है। आपका बहुत स्वागत है बुलेट रिपोर्टर में। और आज कुंडा के अलग अलग हिस्सों से इसी बात की हम बड़ी पड़ताल करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपने इस आलीशान घर के बारे में बताएं। ये आलीशान हवेली कब से है यहाँ पर, आप लोगों का राजघराना क्या रहा है, उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को आप। अब राजघराने तो अब रहे नहीं, राजतंत्र कब का खत्म हो चुका है। हाँ। लेकिन जो राजघराना मुख्य जो हमारा घर है वो भदरी में है, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर। ये एक अंग्रेज द्वारा बनाई गई कोठी थी। जब वो जाने लगे यहाँ से तो उनसे हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये खरीद लिया। अब मैं आ जाती हूँ उस तस्वीर पर जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। मुलायम सिंह यादव से आपने मुलाकात की और खबर है कि समाजवादी पार्टी के साथ आप अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ेंगे 2022 के इलेक्शन में। नहीं, आदरणीय नेताजी से कई वर्षों से भेंट दो वर्षों से लगभग नहीं हो पाई थी कोविड के कारण। हमेशा हमारे जन्मदिन पे उनका आशीर्वाद, उनका फोन आता रहा है। इसके अलावा दिवाली पे, होली पे उनका फोन आता है। तो नेताजी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके चाहने वाले लोग पार्टी के बाहर भी बहुत से हैं जो उनका सम्मान भी करते हैं और उनके शुभचिंतक भी हैं। नेताजी की आप पर विशेष कृपा रही है, मैं उस सवाल पर आऊंगी। लेकिन कौन मानेगा कि व्यक्तिगत मुलाकात करने के लिए चुनाव के 2 महीने पहले जा रहे हैं राजा भैया? नहीं, अब ये तो उनका जन्मदिन था, जन्मदिन के दिन नहीं पहुंच पाए, उस दिन बाहर थे। हाँ। तो जन्मदिन के 2 दिन बाद पहुंचे। तो उन्होंने कहा नहीं आपसे कान में धीरे से कि अखिलेश के साथ चुनाव में लड़ लो? क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, बात तो पारिवारिक हुई, बच्चों के विषय में पूछा उन्होंने, बड़े प्रसन्न हुए देख करके, हाल चाल, उनके स्वास्थ्य की जानकारी